दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। वैसे तो हर माँ और बेटी का रिश्ता अनमोल होता है, दोनों का बंधन पवित्र होता है। हर माँ अपनी बेटी को सीख देती है ताकि उसकी बेटी समझदार बन सके, उसको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। माँ की मिली सीख बेटी के लिए जीवन भर अनमोल रहती है। तो इसी विषय को केंद्र में रखकर आज की कहानी प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है अनमोल सीख। सुधा की नई नई शादी हुई थी। वह 1 महीने बाद अपने मायके लौटी। माँ के सामने बैठकर सुधा आंसू बहाने लगी और बोली, माँ, तुमने मुझे किस घर में पटक दिया? वहाँ मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। सारा दिन नौकरानी की तरह रसोई में खड़ी रहती हूँ। किसी को भी मुझ पर दया नहीं आती। कभी सास ससुर की रोटियाँ पकाओ, कभी छोटे देवरों की, फिर ननद के कॉलेज से लौटने पर उसकी रोटी बनाओ। और माँ, आए दिन सासू माँ के रिश्तेदार आते रहते हैं। उनके लिए मुझे ही चाय पानी और नाश्ता तैयार करना होता है। रोज़ गंदे कपड़ों के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं, आराम ही नहीं मिलता। ज़िंदगी नर्क बन गई है। और तो और नारायण बिस्तर पर बैठे बैठे ही सब कुछ मांगते हैं। जानते हो, बीते दिन मुझे अपने पति पर गुस्सा आया। तब उसने महीने की पूरी तनख्वाह सासू माँ के हाथ में रख दी और मुझसे कहा, मुझे जो कुछ भी चाहिए उसे एक पर्ची पर लिख देना। वे शाम को ड्यूटी से आते वक्त तुम्हारे लिए ले आएंगे। सुधा की बातों को ध्यान से सुनने के बाद माँ ने थोड़ा सोच कर कहा, तो तुम क्या चाहती हो बेटा? क्या तुम उनके साथ रहना नहीं चाहती? बस तुम और तुम्हारे पति अलग रहना चाहते हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें 2 रास्ते बताती हूँ। एक तो तुम वही रहो, उन सब की सेवा करो, क्योंकि वह परिवार भी अब तुम्हारा ही है। और दूसरा, तुम अपने पति को किसी किराए के मकान में ले जाओ। वहाँ तुम्हें किसी का खाना पकाना नहीं पड़ेगा, किसी के कपड़े धोने नहीं पड़ेंगे, तुम्हारे पति की तनख्वाह भी सारी तुम्हें मिलेगी। लेकिन याद रखना बेटा, जब तुम्हारा खुद का बेटा होगा, वह बड़ा हो जाएगा, उसकी भी शादी होगी। जब तुम्हारी बहू आएगी तब तुम यही चाहोगी कि तुम्हारा बेटा और बहू तुम्हारे साथ ही रहें और तुम नाती पोतों के साथ खेलो। जब तुम्हें प्यास लगेगी तो तुम्हारी नाती दौड़कर तुम्हारे लिए पानी का गिलास लाएगी। कोई तुम्हारे लिए ऐनक ढूंढ कर लाएगा तो कहेगा, दादी जी खाना बन चुका है, चलो खाना खाएं। माँ ने आगे बोलना जारी रखा, जिन कामों को तुम दुख समझ रही हो, दरअसल वही जीवन के महत्वपूर्ण क्षण हैं। एक सफल गृहिणी हर कार्य को सरल बनाकर जल्दी ही निपटा देती है, उसका रोना नहीं रोती। जो लोग दुनिया में सफल हुए हैं, वे जिम्मेदारियों से कभी भागते नहीं हैं, बल्कि उन्हें बखूबी निभाते हैं। और बेटा, यह जो तुम ज़िंदगी की परेशानियां समझ रही हो, वह तुम्हारी सासू माँ तुम्हें ज़िम्मेदार बनाने के लिए सिखा रही हैं। आने वाले समय की परेशानियों से निपटने के लिए तुम्हें तैयार कर रही हैं। वर्षों से हर सास अपनी बहू को ज़िम्मेदार बनाने के लिए ऐसा करती आई है। कल तुम भी अपनी बहू को ज़िम्मेदार बनाने के लिए उसे समझाओगी। बेटा, घर के बुज़ुर्ग कब तक रहेंगे और कब नहीं, कोई नहीं जानता।
वे अपनी आने वाली पीढ़ियों को मजबूत और रिश्ते निभाते हुए देखना चाहते हैं। कल तुम भी अपने बच्चों से यही आशाएं रखोगी। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। सुधा ने उसी वक्त अपना बैग उठाया और बोली, बस माँ, मैं समझ गई आपकी बात। आपकी बातों में अनमोल सीख है। मैं अभी अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। शाम होने वाली है। सासू माँ के पैरों में दर्द रहता है। मुझे उनके घुटनों की मालिश करनी है। यह कहते हुए सुधा मुस्कुराती हुई ससुराल की ओर चल दी, जबकि उसकी माँ अपनी बेटी की समझदारी पर मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी माँ की अनमोल सीख आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।